चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकाउंट सब्जेक्ट, इसके अंदर अभी हम लोग आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इंटरनल एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड है उसके ऊपर यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू के डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके पहले वाले सेशन में हमने पहले 10 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग आगे इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके पास इसके पैम्पलेट्स मतलब एमसीक्यू की जो हमारी बुकलेट है वो आप साथ में रखोगे। उसके साथ साथ हमारे जो स्टडी पैम्पलेट है दोनों ही चैप्टर के यूनिट 1 के वो भी साथ में रखोगे, ताकि जो भी पॉइंट ऐसा है तो हम लोग देख सके देखो कहां से ये पॉइंट आया है। ऐसा नहीं है कि रटना है एमसीक्यू को। मैंने 10 एमसीक्यूज आपको बहुत डिटेल में समझाए थे। ऐसा इसलिए कि कॉन्सेप्ट पता हो कि किस तरह से हम लोगों को आंसर्स लाना है। अभी हम थोड़ी ज्यादा स्पीड में काम करेंगे, ठीक है। आगे 11th नंबर का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट, देखो ट्रू की जगह पर नॉट ट्रू भी कर सकते हैं। ट्रू अबाउट द सरप्लस कैपिटल मेथड, भी लास्ट वाले सेशन में भी हमने सरप्लस कैपिटल मेथड की सारी सिस्टम को समझा था। तो इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इफ ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लाइकली टू रिमेन सॉल्वेंट। क्या ये सही है? सरप्लस कैपिटल मेथड के लिए ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड रिमेन टू बी सॉल्वेंट। देखो आपको याद ना रहे ये दिक्कत की बात है, बहुत बार आ चुका है ये पॉइंट। मेन कंडीशन ही थी स्टार्टिंग में ही। देखो क्या दिख रहा है, बी पॉइंट सॉल्वेंट एंड रिमेन सॉल्वेंट है ये सरप्लस कैपिटल मेथड। देखो उसका दूसरा नाम क्या, प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड। देखो कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, कोई पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा कि सर ये आपने बताया ही नहीं था और ऐसा एमसीक्यू आ गया। हाँ, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो ये कंडीशन पहली वाली सही है, तो इज और आर ट्रू में एक ये सेंटेंस सही है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। पर दूसरा देखते हैं, इट इज prerequisite to ascertain the surplus capital of partner for distribution of cash। क्या ये सही है? सरप्लस कैपिटल ढूंढनी पड़ती है। हाँ सर, पूरा एग्जाम्पल तो उसी के लिए करते थे, वो आप 10 स्टेप करवाते थे और आखिर में कहां पर पहुंचना था, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो सरप्लस कैपिटल ढूंढना जरूरी है क्योंकि उसी में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। याद है, एग्जाम्पल्स किए हैं सारे के सारे। तो ये सेकंड वाला भी सही निकला। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इफ द पार्टनर्स कैपिटल एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों सेम होने चाहिए। सही है ये? नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल प्रपोर्शन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। देखो नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखो बोल्ड है, ब्लू है, क्योंकि मुझे पता ही है कि यहां से एमसीक्यू निकलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हमारे पैम्पलेट में आपको वो चीज हाईलाइटेड बोल्ड दिखेगा ही, एमसीक्यू उसके बाहर का निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, नॉट सेम। और यहां पर एमसीक्यू में क्या बोला है, सेम एज पर होना चाहिए, ऐसा बोला है कि ऑफ कैश इफ पार्टनर्स कैपिटल एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या ये सही है? नहीं। तो दो सही है सर, दो कैसे सही हो सकते हैं? चौथे में देखते हैं ऑप्शन, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन एंड ट्रू, टू अबो, तो हाँ 1 2 सही है, थर्ड तो गलत था, ओनली 3 तो वो तो रॉन्ग है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या निकलेगा भाई? समझ में आया? देखो टाइम जा रहा है पर मैं आपको सीधा आंसर नहीं बोल रहा हूं, पैम्पलेट दिखा रहा हूं कि देखो ये पॉइंट, ये कंडीशन बार बार आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एक बार में फटाफट आंसर टिक करवा दूंगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, 12 स्टेटमेंट दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड ऑफ एज फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर द पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सेकंड, partners loan is paid off as last priority under the piecemeal distribution of cash। तो पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए जाते, ये सही है, बिल्कुल सही है। याद करो, ना हो तो हम लोग प्रोविजन कर देते थे, प्रोविजन किया जाता था। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो पहले ही होते हैं। सबसे आखिर में क्या होता है, सबसे आखिर में क्या पे करता है? याद करो, आपने एग्जांपल किए बड़े बड़े, कैपिटल, सारी लायबिलिटीज वगैरह सब पे कर देते हैं। उसके बाद जो कैपिटल बचती है तो पहले लो सरप्लस कैपिटल, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पहले, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फिर वो लास्ट में क्या आता है, कैपिटल आती है। लास्ट में ये लोन नहीं आती है। तो ये गलत निकला, पहला वाला सही निकला, सेकंड वाला गलत निकला।
तो अभी यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर, क्योंकि सेकंड वाला गलत है। अगर आप नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो सेकंड वाला गलत है, तो सही क्या है आंसर उसका, लास्ट में क्या पे करेंगे, कैपिटल। तो लिख सकते हो आप, लास्ट में क्या पे करेंगे, कैपिटल। चलो मैं ही लिखवा दूं, यहां पर लास्ट प्रायोरिटी में क्या जाता है, कैपिटल। थर्टी, CD Limited takes over the business of B and Company. It acquires all the asset for 1,20,000, 1,20,000 में सारी की सारी asset ले ली, and all liabilities for 30,000। क्या बात है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। परचेज कंसिडरेशन, अभी परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर asset liability ले ले तो कौन सी मेथड होती है, मेथड का नाम मुझे बताओ, आंसर पता है वो मुझे पता है, नेट असेट मेथड। परफेक्ट, वेरी गुड, नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन की फॉर्मूला असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो यहां पर देखो असेट टेकन ओवर 120 की है, देखो यहां पर अपन वर्किंग करते हैं, असेट्स 1,20,000 माइनस लायबिलिटीज कितनी है टेक ओवर की, वो 30,000। तो आंसर क्या निकलेगा, 90,000। दिस इज अवर आंसर। डन 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 डन। चलो लिखना हो लिख दो, आप सीधा लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा, 120 माइनस 30, ताकि ये पता चले 90 कैसे आया। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट टेकन ओवर, समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में। एग्जाम यहां पर देखो है, याद करो लास्ट लेक्चर, यही चीज है कि परचेज कंसिडरेशन 1 लाख निकला था, पहली लाइन पढ़ के तुरंत याद आ जाना चाहिए कि परचेज, अभी यहां पर ये फिर हम पढ़ते हैं कि पेमेंट ज्यादा करते हैं परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से भी, जो ज्यादा परचेज पे करते हैं वो गुडविल हो जाती है। देखो अभी इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर, उल्टा है यहां पर, मोर देन द नेट असेट टेकन ओवर, नेट असेट सपोज 90,000 है और परचेज कंसिडरेशन पे किया 1 लाख, ज्यादा पे किया, तो द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज गुडविल, जो कि यहां पर जो एग्जांपल हमने दिया था उसके जैसा ही है। यहां पर आपको एक कनेक्शन लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सर इतना छोटा आपने टिक किया, हमको तो दिखा भी नहीं, कोई बात नहीं, ये पूरी फाइल आपको मिलेगी, सास एप्लीकेशन पे आ जाएगी पूरी फाइल में, जो लिख रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हो हाँ यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन गया है। हाँ सर बढ़िया, आप अच्छा आदमी हो, फीस मांगते हो ना तब थोड़े नहीं अच्छे लगते हो। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। व्हेन असेट्स आर रियलाइज्ड ग्रेजुअली अवेलेबल कैश शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट। अभी देखा था सबसे पहले क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अभी देखा ना यार ऊपर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में देखा, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड फर्स्ट प्रायोरिटी, और उस वक्त ही बोला कि भाई ये सही है, तो फिर ये सही है तो यहाँ पर क्या आएगा कि सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, बिल्कुल सही है सर पता है। चलो इसका भी आपको कनेक्शन देना हो समझने के लिए तो कर देते हैं कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी आगे सीख लिया है। In cells of partnership firm, when no information regarding the distribution of cash, or sorry, shares or debenture or any other security, then they are to be distributed among partners। ये भी लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको, ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी देंगे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, पर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, हाँ फूस नहीं हो जाना है अपने को। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी होती है, शेयर हो, डिबेंचर हो या कोई भी, फाइनल क्लेम के सेटलमेंट में जो रेशियो बचा है, भाई इसको इतने ले जाने के बाकी है, इसको इतने ले जाने के बाकी है, तो वो उसके हिसाब से ले जाएंगे। लाइक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये ए है बी है, हमारा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 50-50, ठीक है, और 1 लाख रुपए के शेयर बचे और मुझे अभी भी 70,000 लेने बाकी है और उसको 30,000 लेने बाकी है, पर हमारा पी एंड एल रेशियो इक्वल है 1:1। अभी ये जो है ना क्वेश्चन, इसको समझो, स्टूडेंट्स कहां पर, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो कहां पर फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं मतलब पीछे हो जाते हैं, नहीं आंसर दे पाते हैं। थियरी में समझ लिया फाइनल क्लेम रेशियो, अभी आपको इसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे, जैसा मैं भी आपको दे रहा हूं, ए है बी है, पी एंड एल शेयरिंग रेशियो इक्वल 1:1, फाइनल 1 लाख रुपए के शेयर मिले हैं, फाइनल क्लेम के हिसाब से मिस्टर ए को 30,000 आ रहा है,
मिस्टर बी को 70,000 आ रहा है, मतलब 3:7 ऐसा देंगे, 30,000 70,000 लिख के नहीं दे देंगे, 3:7 फाइनल क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही है। अभी आप बताओ कि ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, ए को 50,000, बी को 50,000, ए को 30,000, बी को 70,000। तीसरा एक ऑप्शन ऑल रॉन्ग, इस तरह से कुछ दे सकते हैं। भी सर ऐसा तो समझ में ही नहीं आया कैलकुलेशन। अरे भाई थियरी तो की थी, फाइनल क्लेम रेशियो को पकड़ने का, सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो फाइनल क्लेम रेशियो में करेंगे। आगे आ चुका है। Which of the following is not a third party liability? थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर। हाँ, तो क्रेडिटर्स आउटसाइडर, बिल्स पेएबल आउटसाइडर, पार्टनर्स वाइफ लोन ये भी आउटसाइडर है। फिर ऐसा नहीं ये तो अपनी घर की प्रॉपर्टी है ना भाई, नहीं चलेगा। धंधे में ऐसा नहीं, वाइफ भी ऐसा बोलेगी ओ घरे मारी थाड़ी माथी खाजो, बिजनेस में मारा पैसा पहला आपी दो। तो पार्टनर्स वाइफ लोन, अभी यहां पर ये चेंज कर सकते हैं, स्पाउस लोन, पार्टनर स्पाउस लोन। भी वाइफ वर्ड ये स्पाउस कहां से आ गया सर? अभी स्पाउस क्या है? तो स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। ठीक है, तो यहां पर वाइफ या स्पाउस लोन दोनों का मतलब सेम हुआ। पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर तो लास्ट में ही आएगा, हमने देखा ना कि कैपिटल लास्ट में आती है। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस, देखो ज्यादा वाला मैं उसी वक्त मैंने समझाया था, 1,20,000 ज्यादा पे किए तो गुडविल, कम पे करते हैं तो रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। याद रखना, मोर पेमेंट मोर, पे मोर तो गुडविल, पे लेस तो कैपिटल रिजर्व। आगे ऑलरेडी 3 बार एमसीक्यू में कर चुके, इतने ही एमसीक्यू में हर एक बार समझा रहा हूं। द रीजन इज बार बार दिमाग में घुसेगा ना, याद रह ही जाएगा। आपको नहीं याद रखना होगा ना तो भी याद रह जाएगा। 90 द कैपिटल बैलेंस ऑफ अनंत, बीजल, चिराग 57,500 15,000 रिस्पेक्टिवली इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3। अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल सेल भी देखो, ये पूरा एक एग्जांपल आगे मैंने आपको करवाया था, ये रहा है। सरप्लस कैपिटल ढूंढने का स्टेप्स याद है ना? सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल, फिर पी एंड एल रेशियो लिखो, फिर पी एंड एल रेशियो से डिवाइड करो, फिर जो सबसे छोटा नंबर निकले वो अपना बेस कैपिटल, उसको फिर पी एंड एल रेशियो से मल्टीप्लाई करो, फिर वो अमाउंट को एडजस्टेड में से माइनस करो, तो अपने को फाइनल अमाउंट मिलती है। तो प्रोसेस करें, चलो आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे, मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, भले रिपीटेड है फिर से करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वीमेन ऑल्सो। जब बच्चे लड़कियां हो कैसे कि सर तो हमें ना करिए चाले। अनंत, बीजल, चिराग, मैं आगे की सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। चलो अमाउंट क्या है कैपिटल की, एडजस्टेड कैपिटल मुझे बता दो। 15, आप बोलो तो मेरे को स्क्रीन बार बार चेंज ना करनी पड़े। 15,000, अगर कोई जनरल रिजर्व ऐसा कुछ दिया हो तो उसको पार्टनर्स के बीच में पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड करना पड़ता है। लॉस हो तो माइनस करना पड़ता है। पी एंड एल रेशियो क्या दिया है, डिवाइड करो, सरप्लस कैपिटल मतलब सरप्लस। अच्छा बोलो क्या आया? 433,3750। फिर इसका 2, इसका 2500। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें से, छोटा डॉन है अपना 2500 रुपए। अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना?
કેટલા सही करे माइनस 15 में से 10 7,500 में से 7,500 0 बट्टा लुल हो गया ये। और ये अभी अपने को सिर्फ एक का ही पूछा होता तो आगे बढ़ना पड़ता, पर यहाँ पर दोनों के पूछे तो यहाँ पर बात खत्म। अनंत भाई के 5,000, चिराग भाई के 7,500। देखो है, अगर एब्सोल्यूट सरप्लस पूछी होती, एब्सोल्यूट सरप्लस, तो आगे बढ़ते। ऐसा पूछा होता है एब्सोल्यूट सरप्लस, तो यहाँ पर आगे फिर से प्रोसेस क्या करते, 5,000 को इससे डिवाइड करो, 7,500 को इससे डिवाइड करो, 3 से, मतलब फिर दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको लो, सेम प्रोसेस। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पर पहुंचते, यहाँ पर सरप्लस कैपिटल पहुंच पूछिए। समझ में आया? चलो इसको टिक कर दूं कि इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, सरप्लस कैपिटल मेथड इज आल्सो नोन एज, अभी पूछा था पैम्पलेट में भी दिखाया था दूसरा नाम, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो अभी फिर से पैम्पलेट में नहीं दिखा रहा हूं, ऑलरेडी कर दिया है हमने। 21, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज कंसीडरेशन? क्या मजाक कर रहे हो? परचेज कंसीडरेशन ड्यू, जब ड्यू होता है तो क्या एंट्री आती है? चलो सही एंट्री मुझे याद करके बताओ। परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट फिक्स हो गई, ड्यू हो गई, कर दिया है हमने, पढ़ लिया है। आर रिसीव्ड है परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। अभी देखो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? एक मिनट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट टू रियलाइजेशन है ना, तो फिर अपना आंसर क्या आएगा? ये आएगा, बिंदास ये आएगा। परचेसिंग कंपनी, देखो याद करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज कंसीडरेशन ड्यू? परचेज कंसीडरेशन पे करने का हुआ तो जर्नल एंट्री नहीं आएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जर्नल एंट्री पेमेंट करना है, ठीक है, तो यहां पर रियलाइजेशन क्या होगा? अपने को पेमेंट करना है तो किसको करने का होगा? परचेसिंग कंपनी जो होगी उसके पास से पैसा लेना होगा, तो वो हमारे डेटर बन जाएंगे। डेटर बन जाएंगे तो परचेसिंग कंपनी डेबिट ही होगी, क्योंकि उनके पास से पैसे लेने हैं। एबीसी फॉर्म है, वो सेल हो रही है, ए लिमिटेड खरीद रहा है, परचेस कंसिडरेशन डिसाइड हो गया 10 लाख रुपए, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ए लिमिटेड 10 लाख की डेटर हो गई, भाई तुम्हारे पास से पैसे लेने हैं, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, वो पैसे ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन। फिर जब पैसे मिल जाते हैं तो जो भी फॉर्म में मिले, कैश मिला है तो कैश, शेयर, डिबेंचर, जो भी मिला है वो अकाउंट डेबिट होता है। किसने दिया? परचेसिंग कंपनी ने, तो उसका क्लोज होता है। देखो ये रही एंट्री। जब मिल जाता है तो देखो जो भी चीजें मिली है तो परचेसिंग कंपनी, जर्नल एंट्री याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फुल फ्लेज सब में भी काम लगेगा, इस तरह से एमसीक्यू में भी काम लगेगा। यहाँ पर ही ऐसा चेंज करते कि परचेस कंसिडरेशन पे किया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो ये होगी भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपको पैम्पलेट सारे दिखा रहा हूँ, वरना सीधा वही एमसीक्यू का आंसर रटवा दूंगा ना। अभी चेंज किया, सर ऐसा तो एमसीक्यू था ही नहीं हमारे पैम्पलेट में। अरे भाई एमसीक्यू हम कितने भी करेंगे ना, यूनिवर्सिटी वाले चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सारे फिट हो गए ना, फिर यूनिवर्सिटी तेरे को जितने निकालने उतने निकाल। पता ही है कि ये कॉन्सेप्ट के आजू बाजू जाने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री याद रखने की। Q Limited took over the entire business of XYZ and company, a partnership firm, जो कि एक फॉर्म है। The purchase price was payable in fully paid 4,000 equity share of 10 each at 12। कैलकुलेटर निकालोगे भाई, 4,000 शेयर ऑफ 10 each, बट कितने में? 12 रुपीज में। कितने शेयर है? 4,000, कितने में? 12 में, तो 48,000 हुए। चलिए आगे देखते हैं। डिबेंचर ऑफ 10,000, 10,000 के डिबेंचर एंड 3,000 इन कैश, तो प्लस
10,000 एंड प्लस क्या निकला, चमत्कार निकला सर 61,000। तो है अपना 61,000। तो आंसर लिखो किस तरह से लाए, 4,000 शेयर इंटू ₹12, 48,000 प्लस डिबेंचर 10,000 प्लस कैश बोलो डन। लिख दो, सिंपल सा, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। किसी को भी ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे भाग गया, नहीं समझ में आया, वीडियो फिर से देख सकते हो आराम से जब भी लगे तो। ये पूरी फाइल भी आपको मिलेगी, ठीक है। बट इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको लेजी हो जाना है, सर नहीं लिखेंगे, आप देने वाले हो ना, तो ये मत करना। ये हैबिट हो गई तो मैं आपकी फैसिलिटी बंद कर दूंगा। हाँ, ये ध्यान रखना, फैसिलिटी का मिसयूज मत करना। इतने पैसे खर्च करके आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, वो आपके एजुकेशन को इजी बनाने के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डाउट नहीं पूछते हैं। कितनी बार पूछे सर नहीं समझ आया, किसको पूछे, अभी सर को पूछने में शर्म आती है। बाजू में हमारा जो दोस्त है उसको पूछ सकते हैं, पर अभी अपना दोस्त कितने पानी में वो अपने को अच्छे से पता है, जो है आया तरह नहीं। नहीं, हकीकत है, सही बात है। वो भी भूल गए होगी, सर ने अभी महीने पहले करवाया था शायद, ये टॉपिक पढ़ाया था, अभी तो याद भी नहीं है। कोई बिंदास, एग्जाम के अगले दिनों देखो, ये इसका मेन पर्पस क्या है कि एग्जाम के अगले दिनों में आप जो ग्रुप स्टडी करते हो ना फ्रेंड्स के साथ, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं भी आपका फ्रेंड उस टाइम, मोबाइल में मुझे भी लेके बैठ जाओ, मोबाइल में तो सबके घर में कैसे जाऊंगा, पर सबके मोबाइल में मैं आऊंगा। देखो समझो, ये सारी चीजें मैं दूंगा, फैसिलिटी ही इसीलिए है क्योंकि हमारा यही कॉन्सेप्ट सोच के मैंने ये प्लान किया है कि मैं ही एग्जाम के टाइम पे आपका दोस्त, क्योंकि दोस्तों से हम लोग स्टडी करते हैं, और दोस्त जो समझाते हैं ना, वो एग्जाम के एक दिन में पहले समझाता है ना, वो टीचर ने पूरे एक महीने जो समझाता है ना वो याद नहीं रहता है। हमारे दोस्त ने हमको एक दिन आगे जो समझा है ना वो याद रह जाता है। पर दिक्कत क्या होती है आजकल के समय में, 90% दोस्त ही साले कमीने, उनको ही नहीं आता, अभी मैं पूछूं किसको। तो मैं आपका दोस्त, आपको साथ में बैठो, मेरे सारे पॉइंट्स देखो, ताकि ऐसा ना हो कि दोस्त को भी नहीं पता या उसने गलत सीखा और आप गलत सीख लो। आपको सही इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी भी करते हो, सोलो स्टडी भी करते हो, सब में मेरा तो साथ रहेगा, पर उससे आपको एग्जाम में टेरिफिक बेनिफिट मिलेगा। गलत चीजें कुछ भी लेके नहीं जाओगे आप माइंड में। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया, आगे अभी आ चुका है। लेस देन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन गुडविल, मोर हो तो मतलब ये ज्यादा ही है, मोर है, मोर लेस में कंफ्यूज मत हो जाना। सर ऊपर तो आपने लिखा था मोर तो गुडविल, यहां पर तो मेरे को लेस वर्ड दिख रहा है और आपने गुडविल पे टिक किया है। कौन सी अमाउंट ज्यादा कौन सी अमाउंट कम, ये माइंड में फिट करना है। नेट असेट एक्वायर्ड इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन, मतलब मोर क्या है, पीसी है, वो ध्यान रखने का, मोर पीसी। वरना स्टूडेंट क्या है, भूल जाते हैं, लोचा मार देते हैं। पीसी ज्यादा एंड नेट असेट कम तो गुडविल, एंड ऑपोजिट, परचेज कंसीडरेशन कम दिया है, नेट असेट ज्यादा निकली तो कैपिटल रिजर्व। ये याद रखने का मंगता। On dissolution of partnership firm, the unrecorded asset which realized 15,000 was taken over by one partner. Journal entry for this transaction will be, obviously कौन ले गया है, पार्टनर ले गया है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अनरिकॉर्डेड असेट डिस्पोज होती है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। सपोज यहाँ पर पार्टनर नहीं ले गया है एंड अनरिकॉर्डेड असेट डिस्पोज कर दी, सेल कर दी, तो जर्नल एंट्री क्या,
अनरिकॉर्डेड असेट जा रही है, पार्टनर नहीं ले जा रहा है, फर्म बेच रही है, बेच देती है। कैश तो शू करू एनु कैश आवे तेने शू करू, डेबिट करू क्रेडिट करू, डेबिट करेंगे और कुछ भी हो जाए असेट तो जा ही रही है, तो रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि असेट को सारे को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, जो रिकॉर्डेड होते हैं वो, और ये अनरिकॉर्डेड तो भी एंट्री तो सेम ही होती है। तीन पॉसिबिलिटी होती है, याद रखो कि या तो असेट के डिस्पोजल में फर्म असेट को डिस्पोज कर देती है, बेच देती है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई पार्टनर असेट को ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एंड कोई अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज होती है, सेल होती है, तो बेच देती है फर्म, तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, ले जाता है पार्टनर, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, चारों की चार पॉसिबिलिटी की जर्नल एंट्री मैंने बता दी। अभी एमएसयू वालों को जो भी पूछना है पूछने दो, प्रोवाइडेड का आपको वो याद रहना चाहिए। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर द शेयर और एंड डिबेंचर रिसीव्ड, ये यार ये आ गया फाइनल क्लेम, कितनी बार आया कि अगर कुछ ना बोला हो तो फाइनल क्लेम रेशियो में जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स मिले हुए हो वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ध्यान रखना, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में ये एग्री हुआ है कि शेयर या डिबेंचर आएंगे तो वो हम 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर उसी रेशियो में करने का है। ना दिया हो तो फाइनल क्लेम। ठीक है, ये माइंड में फिट रहना चाहिए। ये तो हो गया गवर्नमेंट ड्यूज। ये गवर्नमेंट ड्यूज को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। याद करो, जो सीक्वेंस सिखाई थी ना, वो सीक्वेंस भी आपको याद रखनी होती है, क्योंकि एमसीक्यू में ये भी आता है, करेक्ट सीक्वेंस फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। करेक्ट सीक्वेंस फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी जो होता है, एग्जाम्पल आ गया, वो डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में करवाया है। याद करो, ये इस चैप्टर में तो नहीं है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर याद करो, जो मैंने आपको सुपर रिवीजन में करवाया था। इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट इसके लिए कनेक्शन में जरूरी है, तो उसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस दिए, याद करवा देता हूं। किसी को याद है? चलो कोई बोलेगा, कौन सी सीक्वेंस में असेट रियलाइज होके सेल करके जो पैसा आता है वो कौन सी सीक्वेंस में पेमेंट किया जाता है? ऑर्डर पूछ सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट, सबसे पहले क्या रहेगा? एमसीक्यू में आ चुका है आगे। सबसे पहले क्या होता है? बोलो ना यार, 2 एमसीक्यू आ चुके हैं। फर्स्ट क्या होता है? पैम्पलेट में ही देखो यार, अभी जो एमसीक्यू करवाया उसी में आया, बूट काढ़ी मोजो मारीस छुट्टो। थर्ड पार्टी पहला ना आवे तो हमણાં તો 2 વાર ટીક કરાયું, અહીંયાથી ભૂસકો મારીને સુસાઇડ કરી લઈશ। આ તો સારું છે કે હું મારું દિલ ઘેર મૂકીને આવું છું, બાકી મને કિડનીમાં હાર્ટ એટેક આવી જાય। सबसे पहले होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या? सरकार। सरकार सरकार क्या लेगी अपने के पास से? टैक्स। भाई तुमको हमारा जो टैक्स देना है, बाकी का कोई जो ड्यू है वो पहले दे दो। फिर से वहां पर आ गया, तो गवर्नमेंट ड्यूज, रेट्स, टैक्स जो है ना, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सीक्वेंस याद रखना, उसके बाद नॉर्मल क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स, उसके बाद अभी नॉर्मल क्रेडिटर के अंदर याद रखना, क्रेडिटर है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसमें वो स्पाउस लोन आ गया, पार्टनर की वाइफ की या हस्बैंड की लोन भी वो थर्ड पार्टी में आ गई। उसके बाद पार्टनर की लोन, और लास्ट में कैपिटल। चलो लिख दो, लिखवा देता हूँ पूरा ऑर्डर, सालो भूल जाओगे ना तो एग्जाम में मारे एग्जाम में तमारी पाछळ दौड़वू पड़શે। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को मुझे ज्यादा फीस पे करनी चाहिए? मेरे को सच में बहुत लगता है, एक की एक चीज 10-10 12-12 बार करना ही पड़ती है, तो वही विजय जाते रहते। सबसे पहले अभी बोलो, अभी तो बोला था। हाँ,
उसके बाद चोर नंबर 1 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गवर्नमेंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज, जिसके अंदर क्या आएगा, टैक्स, रेट्स। क्या लिखा है इस एग्जांपल में, देखो इस एमसीक्यू में और क्या क्या लिखा है। हाँ तो वो तो लिख दिया। इसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंक्लूडिंग वाइफ्स लोन, वाइफ का मतलब यहां पर स्पाउस समझने का। देन पार्टनर्स लोन, हाँ, एंड लास्ट कैपिटल। अभी इस तरह से आपको ये सीक्वेंस को आगे पीछे करके दे सकते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस और करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ये सीक्वेंस याद रखने चाहिए, ठीक है। ये कोई भी स्टूडेंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने कहा कि एक्चुअली में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में आता है, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। मैंने आपको 2 सेशन लेके करवाया था, वीडियो रखे हुए ही है, एक यूट्यूब पर भी है और दोनों के दोनों अपने एप्लीकेशन पर भी है। ऐप पर सारे वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा होता है। इन द ग्रेजुअल रियलाइजेशन द प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो देखो देखो, अभी लिखा, अभी आया, लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी कि वो लिक्विडेशन का जो पहला है, सबसे पहला हमने लिखा ना, रियलाइजेशन क्या लिक्विडेशन। हाँ ये भी कर दो भाई, रियलाइजेशन का मतलब ही लिक्विडेशन होता है। फिर कुछ लोग हैं सर आपने रियलाइजेशन करा तो ऑप्शन में वो था ही नहीं, भाई वो लिक्विडेशन बोला या रियलाइजेशन बोला, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अभी मैंने डिटेल में समझाया तो सीधे आंसर पर ही ले जाता हूं। देखो है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब सरकारी, फिर थर्ड पार्टी होता है, उसमें भी ध्यान रखना, पहले सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है वो भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ना, उसमें भी हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले सिक्योर्ड, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और लास्ट में उसके बाद पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। Aqua Limited took over the business of AB Associate, a partnership firm, and purchase price was payable in fully paid 5,000 equity share of 10, अभी आया ना 10 12 में दे रहा है, 5,000 इंटू 12 करोगे 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 25,000, तो सीधा 25,000 रुपीज एंड 15,000, तो सीधा कैलकुलेटर पर ही कर सकते हो। देखो पहले कितने शेयर है, 5,000 इंटू 5,000 ही शेयर है ना, 5,000 शेयर इंटू 12, 5,000 शेयर इंटू ₹12 कितना होगा, 60,000। फिर प्रेफरेंस शेयर है कितने के, और उसके बाद है कैश है ना, कितनी की बोली है, कितनी, कितना हुआ, हो गया आंसर आ गया। किधर जाएगा, नहीं आएगा तो डन, समझ में आया सबको। रियलाइजेशन अकाउंट इज, ये तो यार हमेशा ये रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल होता है। इसका लॉजिक कोई बता सकता है सही, क्यों रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल। सर अब यार अपना डिटेल में मत जाओ रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर अपने को क्या मिलता है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिंपल पर पूछता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के आंसर को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस, फीस 3 गुना लगान, लगाना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर मेरे को, वो जैसे लगान मूवी में लगाते थे ना, 3 गुना लगाना, अभी 3 गुना फीस करनी पड़ेगी ना। सर તમે काम करो क्रिकेट मैच રાખો આપણે फ्री में कराई दઈએ तो यहाँ पर ध्यान रखने का, सॉरी हाँ, प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, याद करो।
पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रियल अकाउंट में गुड्स या असेट, एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस। तो सर इसमें तो प्रॉफिट या लॉस आंसर ही आता है। सर कहाँ से कहाँ के, मतलब सर भाई आपके नॉलेज को तो सलाम है भाई, वो मीम चलता है ना। चलो आज के सेशन का आखिरी, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज टेकन ओवर बाय ब्राविया लिमिटेड ऑन 31 March 2017 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ब्राविया लिमिटेड टुक ओवर द बिल्डिंग एट 90,000, ऐड करते जाओ, भी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, सिंपल है भाई। 90,000 प्लस प्लांट 18,000 प्लस फर्नीचर 40,000 प्लस, उसके साथ साथ ब्राविया लिमिटेड ने कुछ जिम्मेदारियां भी ली है। टुक ओवर द क्रेडिटर ऑफ 45,000, क्यों लेते हो भाई क्रेडिटर, माइनस करो, कर दो परचेज कंसीडरेशन, आ गया, ठीक है, तो हो गया भाई, बात खत्म, पैसा हजम, डन है, ये तरह था। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में अभी बाकी के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, अपने यूनिट 1 के सारे एमसीक्यूज दोनों ही चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को सास एप्लीकेशन से फिर से देखना, और फिर से एक बार जनरल इंफॉर्मेशन, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में, तीनों में से कोई भी ब्रांच ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर FY BCom ऑल्सो एंड फॉर SY BCom ऑल्सो। तो आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।